हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के बाद मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, डायरेक्ट ही अपनी स्टोरी स्टार्ट करेंगी। सिर्फ इतना बोलूँगी कि जो भी नहीं आ रहा है प्लीज़ वो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये एफएफ कैसा लगा। तो आज हम एक न्यू वन शॉट एफएफ स्टार्ट करने वाले हैं। स्टोरी जो है कुछ ऐसी है कि इसमें वांगजी को याद नहीं होता कि उसने किसी को प्रेग्नेंट किया है, किसी के साथ नाइट स्पेंड किया है, किसी के साथ अपना रट जो है वो स्पेंड किया है, किसी को प्रेग्नेंट कर दिया है, वो बिल्कुल भूल जाता है। तो चलो स्टोरी में देखते हैं कि क्या होता है। अंजी जो है वो अपने रूम में आता है। वो एक क्लब में अपनी मीटिंग के लिए आया हुआ था। जो मीटिंग अटेंड करने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वो अपने क्लब में जो उसका प्राइवेट रूम था वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर सीधा वो वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो रूम में आता है। रूम में बिल्कुल लाइट डीम सी जो लाइट लगी हुई थी, कुछ भी सही से नज़र नहीं आ रहा था। वो फ्रेश होने के बाद आके लाइट ऑन करता है तो उसे बेड के कॉर्नर पे कोई रोता हुआ नज़र आता है। तो वांगजी जो है इस तरफ जाते कहते एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन हो? तो वहाँ पर एक लड़का जो है अपने नीज पर सर रख के वो रोए जा रहा था। तो विंग जो अपना सर उठा के वांगजी की तरफ देखता है तो वो उठता है और जल्दी से जाके वांगजी को हक करते कहते लंजा, लंजा प्लीज़ मुझे बचा लो उससे, प्लीज़ लंजा। तो वांगजी बिल्कुल शॉक कि इस लड़के को मेरा नाम कैसे पता और ये इस रूम में आया तो आया कैसे। तो वांगजी जो है उस लड़के को थोड़ा सा खुद से दूर करते कहते तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो विंग जो है वो रोते हुए फिर से वांगजी को हक करते उसकी शर्ट को जो है टाइटली पकड़ते कहते लहंजा मुझे बचा लो, मुझे उससे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा और मेरा बच्चा उसे ले जाएगा मुझसे, प्लीज़ प्लीज़ लहंजा बचा लो मुझे। तो वांगजी कहते मैं आपको नहीं जानता, पहले तुम यहाँ पे रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। तो वांगजी जो है विंग को बेड पे बिठाता है और इसे गिलास पानी देते हुए कहते हैं ये लो पानी पियो। तो विंग जो है वो पानी पीते हैं। उसके बाद वो हिचकी लेते हुए कहते हैं प्लीज़ 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 बचा लो हमें प्लीज़। तो वांगजी कहते हैं पहले तो मुझे बताओ तुम हो कौन और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो विंग जो कहता है वो मैटर नहीं करता। तो विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ बचा लो मुझे। तो वांगजी जो बहुत ज़्यादा शॉक होता है, वो इतना शॉक हो जाता है कि इस लड़के को ये जानता नहीं है, इसने आज से पहले कभी नहीं देखा इसको। और ये कह रहे हैं इसका नाम इसे पता है और ये इसे कह रहे हैं कि उसको बचा ले। तो वांगजी बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का जो है वो अपनी पूरी शर्ट और ट्राउज़र जो है उन्हें फेंक देता है और ख़ुद को रब करने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि वो रट में था। और इतने में जो है डोर जो है डराम से खुलता है और कोई अंदर आते ही कहता है "म- म- मैं मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ।" तो वो जो बेड पे पड़ा होता है वो शॉक हो जाता है और कहते तुम कौन हो और तुमसे को मेगा हो, तुम यहाँ अंदर कैसे आए? तो वो जो दूसरा लड़का था वो जाके बेड पे उसके ऊपर उसकी टमी पर बैठ जाता है। तो वो जो फर्स्ट लड़का था वो रट में था, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। तो जो जो बाहर से एक लड़का आया था वो सीधा जाके उसे किस करने लगता है। जो दूसरा लड़का था वो ऑलरेडी रट में था, वो भी उसे किस बैक करने लगता है। उसे पहले तो वो थोड़ा सा पुश करता है लेकिन बाद में उसे अच्छा लगने लगता है तो वो भी उसे किस करने लगता है। जब वो दोनों अपनी नाइट स्पेंड करते हैं और इस तरह पूरे 7 दिन वो दोनों उसी रूम में नाइट स्पेंड करते हैं। वांगजी को कुछ भी याद नहीं होता, वो बस सिर्फ और सिर्फ वो विंग को खाए जा रहा था। वो विंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था, वो विंग के साथ बहुत ज़्यादा फोर्स हो रहा था। वो हर बार जब भी वो रिलीज़ होता था वो विंग के अंदर ही खुद को रिलीज़ करता था। तो विंग जो है 7 दिन बाद विंग जो है वो वहाँ उस रूम से बाहर आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जब हमारी लंजा को वोश आता है तो वो खुद को उस रूम में निकट पाता है तो अपने रूम में इधर उधर देखने का लगता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग जो है वहाँ से चला गया था और वांगजी जो है वो उठता है और ख़ुद को फ्रेश करता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कब से था। तो वांगजी का जो पीए था शुयांग शुयांग जो है उसने ही विंग को हायर किया था वांगजी के लिए, क्योंकि वांगजी जो है जब भी वो अपने रट में आता है तो बहुत ज़्यादा पेन में होता है। तो इस बार शुयांग ने सोचा कि वो वांगजी को एक ओमेगा ही प्रोवाइड कर देगा। विंग को किसी भी क्लब में कोई काम नहीं मिल रहा था तो वो मतलब कहीं पे भी उसे काम नहीं मिल रहा था, ना कि क्लब, वो कहीं भी जाता था तो उसे सही से काम नहीं मिलता था और उसकी ग्रैनी बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो विंग को जो है पैसों की ज़रूरत थी। तभी शियांग उसके पास आके खड़ा हो जाता है और उसे पूछने लगता है क्या तुम मेरे सर के साथ नाइट स्पेंड करोगे, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। क्योंकि शियांग ने उसे नोट किया था कि वो अलग अलग क्लब में जा रहा है, बार में जा रहा है और
रेस्टोरेंट में जा रहा है, बहुत सारी जगह जॉब्स के लिए जा रहा है, उसे जॉब्स तो मिल रही है लेकिन हाफ़ टाइम, उसे फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही। और जब जितनी भी जॉब उसे मिली है उसमें मुझे बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। विंग को अभी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो वांग जी के लिए सोचता है कि मैं यही ओमेगा जो है इनको पैसे देकर मैं सर के लिए इसे प्रोवाइड करता हूँ। तो वो सीधा विंग के पास चला जाता है। विंग जब ये सुनता है ना, तो वो पहले शियांग की तरफ देखते और कहते हैं मुझे करना क्या होगा। तो शियांग जो है कहता है तुम्हें सर के साथ, मेरे सर के साथ नाइट स्पेंड करने की, उसके रट में उसकी हेल्प करनी होगी। तो विंग जो है पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शियांग को मना कर देता है कि वो ऐसे काम नहीं करेगा। तो शियांग जो है बहुत सारे पैसे विंग को दिखाते थे। वो कहते हैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा तुम्हें पैसे, बस तुम मेरे सर की जो है हेल्प कर दो। उसको रेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसको ओमेगा की ज़रूरत है। तो विंग जो है वो स्टार्ट में मना करते हुए कहते हैं नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो शियांग कहते देखो तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और मुझे ओमेगा की, अगर तुम हाँ करोगे तो मैं तुम्हें 3 गुना ज़्यादा पैसे दूंगा। तो विंग थोड़ी देर के लिए सोचता है और वो फिर हाँ कर देता है, क्योंकि इस वक्त उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसे अपनी ग्रैनी की जो है इलाज करवानी थी। तो विंग जो है मान जाता है और शुआंग जो है वो विंग को जो है वांग जी के रूम में लेकर जाता है। तो वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। तो विंग जो है जैसे उसकी 7 डे कंप्लीट हो जाते हैं, विंग की वांग जी की रट की वजह से उसकी हीट जो है वो ट्रिगर हो गई थी और विंग ने और वांग जी ने अपनी रट और ईट जो है वो दोनों ने स्पेंड की थी। और उसके बाद विंग जो है वहाँ से चला जाता है। जैसे ही उसको लगता है कि रट जो है ख़त्म हो गई, उसकी 7 डे की टाइमिंग होती है, तो 7 डे कंप्लीट हो गया ना, तो वो उसी टाइम को उठता है और वो बहुत मुश्किल से वहाँ से उठता है और अपने घर को चला जाता है। इन दिनों में शियांग जो है वो 24 घंटे वही क्लब में होता था और वांगजी और विंग को जो है वो डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट भी वहीं पर प्रोवाइड करता था, जो वांगजी खुद ही लेता था। लेकिन वांगजी बाद में उसे कुछ भी याद नहीं था। जब वो होश में आया था रट के बाद, उसे कुछ भी याद नहीं था उसने किसी के साथ नाइट स्पेंड किया था या वो यहाँ पर रहा था। उसे उसे लगता था कि उसने रात को यहाँ पे आके सो गया था, अब मॉर्निंग है तो उसे उठना चाहिए। तो वो उठ के फ्रेश हुआ और फ्रेश होने के बाद वो शियांग के पास आए और कहा मीटिंग्स। तो शियांग कहते सर हम हमारे पास 1 हफ्ते का बहुत सारी पेंडिंग पड़ा हुआ है और काफ़ी सारी मीटिंग्स है। तो वांगजिस की तरफ देख के थे 1 हफ्ते का, इतनी सारी मीटिंग्स, इतना सारा वर्क, 1 हफ्ता कब गुजर गया। तो शियांग कहते सर आप रट में थे, आपको याद है जब भी आप रट में होते हो तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता, आप सब कुछ भूल जाते हो। 1 हफ्ते के बीच में जो कुछ भी होता है आपके साथ वो आप सब कुछ भूल जाते हो। तो वाहन जी कहते हैं हाँ ये बात तो है। उसके बाद वाहन जी जो है ऑफिस जाता है और अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसी तरह जो है वो 3 साल गुजर जाते हैं। वांग जी बिल्कुल विंग को भूल चुका था और दूसरी तरफ हमें विंग दिखाया जाता है जो बहुत सारे पैसे लेकर वो अपनी ग्रैनी के पास आता है। जैसे ही वो अपनी ग्रैनी के मतलब घर में आता है तो देखते हैं ग्रैनी जो है वो मर चुकी थी, उसकी डेथ हो चुकी थी। तो विंग जो है बहुत बुरी तरह रोता है। वो अपनी नीज़ को हग करके रोते हुए कहते हैं मैंने 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 ग्रैनी के लिए खुद को मैंने क्या कर दिया, लेकिन ग्रैनी तुम क्यों चली गई, मैं पैसे लेने गया था ना। ब्रेन ट्यूमर था ग्रैनी को, जिसकी वजह से वो नहीं, और लास्ट स्टेज में थी, इस वजह से वो नहीं बच पाई। डॉक्टर ने विंग को कहा था कि आप जितने भी पैसे लेकर आओ, ग्रैनी का लास्ट स्टेज है, ये नहीं बच सकती। लेकिन विंग नहीं माना। विंग ने कहा कि वो अपनी ग्रैनी का इलाज करवाएगा। तो इसी वजह से वो फिर भी नहीं रुका और वो पैसों का कमाने के लिए वो यहाँ से चला गया था। और वो उसने वांगजी के साथ अपनी 7 डे मतलब 1 हफ्ता जो है वो वहाँ पर स्पेंड किया। जब वो आता है अपनी ग्रैनी का जो है फिनरल करता है, उसके बाद इसी तरह वो दिन गुजार रहा था। मतलब वो सिर्फ एक छोटे से रेस्टोरेंट में उसे जॉब मिल जाती है जहाँ पर वो काम करने लगता है। वहाँ पर वो अपने जो जितने भी टाइम था वही रेस्टोरेंट में ही वो गुजारता है। वो छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ पर वो रहता है, वहीं पर खाता है, वहीं पर मतलब काम करता है। और विंग जो है वो साथ में अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करता है और वो साथ साथ में स्टडी भी करता है। विंग को कुछ दिनों से अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगी थी। वो हमेशा उल्टियाँ करने लगता था, उसे चक्कर आने लगते थे। विंग जिस रेस्टोरेंट में काम करता था वो एक लेडी जो है वो और उसका भाई जो है वो दोनों चलाते थे, वैंकिंग और वैनिंग। वैनिंग जो है विंग का बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। वो दोनों अच्छे से बात करते थे, मतलब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, हर काम में एक दूसरे की हेल्प करवाते थे। और वैंकिंग जो है
वो विंग से बहुत प्यार करती थी। विंग उसे बिल्कुल वेनिंग की तरह लगता था, अपने छोटे भाई की तरह उसे प्यार करना। विंग जब विंग की तबीयत देखती कि वो ख़राब हो रही तो विंग को कहती, विंग क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब हो रही, तुम्हें इतनी उल्टियाँ क्यों आ रही। तो विंग जो कहते मुझे नहीं पता, पता नहीं एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो वैंकिंग जो है वो विंग को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पर वैंकिंग और विंग को पता चलता है कि विंग जो है वो प्रेग्नेंट है, वो भी 2 मंथ्स। इस बीच में जो है 2 मंथ्स जो है वो निकल चुके थे। तो विंग जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वैंकिंग विंग की तरफ देखती है तो विंग जो उसका सर नीचे था। तो वैंकिंग जो है वो विंग के शोल्डर पर हाथ रखी कहती है चले कर। तो विंग कहते हैं मैं तो वैंकिंग कहते हैं हाँ तुम चलो। उसके बाद वैंकिंग जो है विंग का हाथ पकड़ के अपने घर ले आती है और उसे काउच पे बिठाती है। विंग क्या तुम बताना चाहोगे। तो विंग जिसका सर नीचे था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो वैंकिंग कहते इट्स ओके, जब भी तुम्हारा दिल हो तब बता देना, ठीक है। तो विंग जो है वो वैंकिंग का हाथ पकड़ते कहते शिजे मैं बताना चाहता हूँ। तो वैंकिंग कहते हाँ बताओ क्या बात है, कौन था। वैंकिंग कहते क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो विंग कहते नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं था, 1 नाइट स्टैंड, 1 नाइट नहीं, 1 वीक स्टैंड। तो वैंकिंग कहती क्या। तो विंग कहते हाँ, एक अल्फ़ा को मेरी ज़रूरत थी और मुझे पैसों की, ग्रैनी के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। तो मैंने उस अल्फ़ा के साथ जो है उसकी रट स्पेंड किया था और उस टाइम मेरी हीट भी ट्रिगर हो गई थी और उसने मुझे नोट कर दिया और मार्क भी। तो वो अपना मार्क जो है वो वैंकिंग को दिखाते कि थे उसने मुझे मार्क कर दिया। तो वैंकिंग के थे तो तुम्हें पता है वो कहाँ पर है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम उसके मार्क को मेगाओ। तो विंग कहते हैं मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पर है, उसके बाद मैंने उसे कभी कहीं नहीं देखा। तो विंग कहते क्या, तुमने उसे खुद को मार करने क्यों दिया। तो विंग कहते हैं मुझे नहीं पता उसने मुझे कैसे मार किया और शायद मैंने भी। तो वैंकिंग जो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, कहती क्या तुमने भी मार किया है। तो विंग कहते हैं हाँ मैंने भी कर दिया। तो वैंकिंग जो है वो विंग के शोल्डर पर हाथ रखते कहते हम ढूंढ लेंगे, ओके तो फिक्र मत करो आराम करो। तो विंग जो है वो हाँ में सर नोट करता है। उसके बाद वैंकिंग जो है वो विंग के लिए सूप बनाने चली जाती है। हमें वागजी दिखाया जाता है, उसके बाद वो सब कुछ भूल गया था कि उसने किसके साथ नाइट स्पेंड किया था। लेकिन जब वो वॉशरूम गया था फ्रेश होने तो उसने अपने नेक पर जो है बाइट मार्क देखा। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसका बाइट मार्क उसको किसी ने मार्क कर दिया। तो तो वांगजी जो है वो शियांग से भी पूछता है तो शियांग उसे सब कुछ बता देता है कि उसने उसके लिए किसी ओमेगा को हायर किया था। तो वांगजी इस बात पर शियांग के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो बाद में वांगजी जो है वो शियांग को कहते हैं मुझे ये ओमेगा चाहिए, जितनी जल्दी हो सके ढूंढो। उसके बाद शियांग जो है तब से लेकर आज तक जो है वो विंग को ही ढूंढ रहा था, उसे विंग नहीं मिलता। विंग जो है वो शहर छोड़ के वो एक छोटे से टाउन में आके रहने लगा, जहाँ पर उसे वैंकिंग और वैनिंग मिले थे। तो आज तक वो उन्हीं के साथ ही रह रहा है। तो हम फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है तो हम प्रेजेंट में आते हैं। वांगजी जो है विंग के साइड पे बैठते कहते मैं तुम्हें नहीं जानता, कि तुम अपना नाम बता सकते हैं। तो विंग जो है वो वांगजी को कहते हाँ विंग विंग है मेरा नाम। तो वांगजी कहते हाँ विंग, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो विंग कहते क्या क्या आपको कुछ भी याद नहीं। तो वांगजी कहते मुझे क्या याद होना चाहिए, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो विंग कहते क्या क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं, हमारे बीच जो कुछ हुआ। तो वांगजी कहते हमारे बीच, 1 मिनट, आप मुझे क्लियर समझाओगे कि हमारे बीच ऐसा क्या हुआ है और मुझे तुम याद क्यों नहीं हो, तुम हो कौन और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो विंग कहता है मैं और आप, हम दोनों ने हम दोनों ने 3 साल पहले नाइट स्पेंड किया था ना, आपके रटा मैंने आपकी हेल्प की थी, क्या आपको मैं याद नहीं हो। तो वांगजी कहते क्या, 3 साल पहले वो मेघा तुम थे। तो विंग कहते हैं हाँ हाँ मैं था। तो हाँ जी कहते मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ पर थे। तो विंग कहते मैं छोटे से टाउन में। तो आंग जी जो है विंग के दोनों हाथ पकड़ते कहते तुमने मुझे मार किया था ना। तो विंग कहते हैं हाँ और आपने भी मुझे मार किया था। तो आंग जी कहते हैं तो तुम गायब कैसे हो गए, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तो विंग कहते मैं यहाँ से चला गया था, मेरे ग्रैनी की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं एक छोटे से टाउन में चला गया, मैं वहाँ पर रह रहा था अपनी शिजे और अपने
गगा के साथ। यहाँ पर वैनिंग जो है विंग से बड़ा है, तो विंग जो है उसे गगा कहता है और वैंकिंग को जो है वो शीजे कहता है। तो वांग जी कहता है तो तुम मेरे पास आ सकते थे ना, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तो विंग जो कहता है हमारी एक छोटा सा बेटा है। तो वांग जी कहते हैं क्या? तो विंग कहते हैं हाँ, आपका बेटा है युआन, मैंने उसका नाम युआन रखा है। और प्लीज़ आप ना प्लीज़ मुझे बचा लो उससे, मैं बहुत मुश्किल से आपके पास आया, मुझे बता दे कि आप मुझे यहीं पर मिलोगे। तो वांग जी कहते हैं हाँ, किससे मैं तुम्हें बचा लूँ? तो विंग कहते वेन जाओ, वो हमारा बेबी उसके पास है, उसने उसे किडनैप कर दिया, उसको मैं चाहिए, उसको उसको मेरे साथ। तो विंग जी चुप हो जाती। तो वांग जी कहते क्या, किसने? तो विंग कहता है वेन जाओ। वांग जी की जो आंखें हैं वो फुल रेड हो जाती है, क्योंकि जब से वांग जी को विंग ने मार किया था तब से वांग जी ने किसी भी ओमेगा की तरफ नहीं देखा। उसने अपने अंकल और अपने गगा को बता दिया है कि उसने किसी ओमेगा के साथ नाइट स्पेंड किया था और उसने उसे मार शायद कर लिया है, और उस ओमेगा ने भी उसे मार कर दिया। अगर उसे वो ओमेगा मिलता है तो वांग जी उसी से ही शादी करेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा और किसी से नहीं करेगा। वांग जी के लिए बहुत सारी जो बिजनेसमैन थे उन्होंने ऑफ़र रखी कि उनकी बेटियों के साथ शादी करें, मतलब बेटी के साथ शादी कर ले। काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन ने ऑफ़र रखी, लेकिन वांग जी ने हमेशा मना किया। उसने हमेशा सबको कहा है कि वो मार्क है। तो आज जब उसे विंग मिला, विंग ने उसे बताया कि उसका वो मार्क ओमेगा है, तो वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। उसे पता है उसने क्या किया है, उसने किसी ओमेगा का फ़ायदा उठाया है। चाहे वो जितना भी रट में होता, उसे अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। तो वांग जी जो है विंग के दोनों हाथ पकड़ते, ये वेंचाओ है कौन? तो विंग कहता है हमारे टाउन में वो 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 गुंडा है। उसने उसने जब मुझे देखा रेस्टोरेंट में, तब से वो मेरे पीछे है, और उसने उसने यूहान को किडनैप कर दिया, उसको मेरे साथ। तो वांग जी जो है विंग के मुंह पर हाथ रखते कहते हैं चलो हम यहाँ से चलते हैं, मुझे अपने युआन को उससे छुड़ाना है। तो विंग जब वांग जी के मुँह से ये सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे यकीन नहीं था कि वांग जी जो है वो उसे एक्सेप्ट करेगा। तो विंग जो है वांग जी का हाथ पकड़ते कहते क्या क्या आपने मुझे? तो वांग जी कहते हाँ, मैंने तुम्हें उस दिन ही एक्सेप्ट कर दिया जब मुझे पता चला कि मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड किया है। मैंने तुम्हें मार किया है और तुमने मुझे मार किया है। मुझे वैसे कुछ भी याद नहीं कि हमारे बीच क्या हुआ है। जब भी मैं रट में आता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता कि मैंने क्या किया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं रात को सो गया था और मैं मॉर्निंग में मैं उठा हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं जानता मुझे क्यों याद नहीं रहता कि मैंने इस रट में मैं ऐसा क्या कर दिया, कुछ भी मुझे याद नहीं रहता। तो विंग कहते क्या तुम मुझ पे भरोसा करते हो? तो वांग जी जो है कहते खुद से भी ज़्यादा। अब चले, हमें अपनी युआन को वहाँ से लेकर आना है। तो विंग जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वांग जी को हग करते कहता है मैं तुम्हें। तो वांग जी कहते तुम्हें जो कहना है मुझे कह सकते हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पूरे चाइना में ढूंढा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम एक छोटे से टाउन में जाके रहोगे। और मैंने काफ़ी जगहों पे ढूंढा, और यहाँ तक कि मैंने आउट ऑफ कंट्री ढूंढा, तुम वहाँ पर भी हमें कहीं नहीं मिले। तो विंग कहते हैं तुम कितने बुरे हो, तुम मुझे चाइना में ही नहीं ढूंढ सके, तुम आउट ऑफ कंट्री क्या ढूंढते? तो वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है विंग की इतनी क्यूटनेस देख के। तो विंग कहते प्लीज़ चलो हम चलते हैं, युआन हमारा वेट कर रहा होगा। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ के, तो वांग जी जो है विंग के साथ क्लब से बाहर आता है, जहाँ पर शुयांग जो है इनका वेट कर रहा था। तो शुयांग जो है वांग जी के लिए डोर ओपन करता है। तो वांग जी जो है वो पहले विंग को वहाँ पर बिठाता है, तो वो दूसरी साइड जाता है। तो शुयांग जो है वो भी जल्दी से दूसरी साइड जाता है और उसके लिए डोर ओपन करता है। तो वांग जी शुयांग की तरफ देखे कहते शुयांग जल्दी से जेट तैयार करो, हमें गुसू जाना है। तो शुयांग कहते गुसू सर, हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं, वो तो बहुत छोटा सा टाउन है। तो वांग जी कहते हैं हाँ हम वहाँ जा रहे हैं, जल्दी करो। तो शियांग जो है वो हाँ में सर नोट करता है। उसके बाद वो वांग जी और विंग को एयरपोर्ट लेकर जाता है, जहाँ पर शियांग जो है कार में ही उसने सारी अरेंजमेंट कर ली थी। उसने सब कुछ कॉल वगैरह करके सब कुछ अरेंजमेंट कर ली थी। तो वो विंग और वांग जी को एयरपोर्ट लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपने जेट में बैठकर वो गुसू के लिए निकल जाते हैं। हमें 1 घंटे बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी और विंग जो है गुसू में लैंड होते हैं। तो शियांग जो है वो वांग जी की तरफ देखे थे, सर हमें कहाँ जाना है, क्या आप मुझे कुछ बताओगे? तो वांग जी जो है विंग की तरफ देखता है, तो विंग जो है वो बता देता है कि
वेंचाओ कहाँ रहता है। तो वांग जी, विंग और वेंचाओ जो है वो तीनों जो है वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स थे, बहुत सारे गुंडे थे, गार्ड्स नहीं कह सकते, गुंडे थे। तो विंग कहता यहाँ रहता है वो। तो वांग जी जो है विंग के चीक्स पे हाथ रखते कहते तुम जाओ कार में बैठ जाओ, मैं उससे निपट लूँगा। तो विंग कहता है नहीं, वो बहुत ख़तरनाक है। तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना मैं बात कर लूँगा, तुम जाओ। उसके बाद वांग जी जो है वो वेंचाओ की जो वो एक हवेली जैसी टाइप थी ना, हवेली जैसी होती है वैसे ही थी। तो वहाँ चला जाता है। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर जितने भी गुंडे थे तो वो वांग जी को देखकर उसे रोकने लगते हैं। तो वांग जी कहते हैं मुझे वेंचाओ से मिलना है। तो वो गुंडे जो है वांग जी की तरफ देखते हैं, हम पहले बॉस से बात कर लें उसके बाद तुम यहीं पे रुको। तो वांग जी को वहीं पर रोक लेते हैं। तो वांग जी कुछ भी नहीं कहता, वो सब कुछ कामली करना चाहता है, वो कोई झगड़ा कुछ भी नहीं चाहता। तो शियांग कहते सर क्या मैं पुलिस को कॉल करूँ। तो वांग जी कहते नहीं, पहले मैं देख लूँ तो कैसा है ये, उसके बाद मैं इससे खुद निपट लूँगा, मुझे पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद शियांग कुछ भी नहीं कहता क्योंकि शियांग को पता है कि वांग जी कैसा है। तो वांग जी जो है वो वहीं पर वेट करता है। 10 मिनट बाद जो है वो एक गुंडा जो है बाहर आता है और वो कहता है चलो। उसके बाद वांग जी को वहाँ पर ले जाया जाता है। वेंचाओ जो है वहीं पर काउच में 3 लड़कियों के साथ बैठा होता है, जहाँ पर एक लड़की उसकी एक साइड पे थी, दूसरी दूसरी साइड पर, और एक लड़की जो है उसकी थाइस पे बैठी हुई थी। और वो वेंचाओ को जो ताइज है उसे रब कर रही थी, वो खुद को वेंचाओ के ताइज पे रब कर रही थी। जब वांग जी ये देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्कस फील करते हुए कहते हैं मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। वांग जी जाते ही डायरेक्ट वेंचाओ को बोल देते हैं। तो वेंचाओ कहते हैं क्या कहा। तो वेंचाओ जो है उस लड़की को खुद से हटाते हुए कहते हैं तुम हो कौन। तो वांग जी कहते हैं तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, मैं हूँ कौन। तुम्हें ये मतलब होना चाहिए कि तुमने किसको किडनैप किया है, किसके बेटे को किडनैप किया है। तो वेंचाओ जो है उठता है और वो कामिंग से एक स्माइल करते हुए कहता है, इविल स्माइल करते हुए कहता है तो वो तुम्हारा बेटा है, लेकिन वो तो उस रेस्टोरेंट में जो लड़का काम करता है ना उसका बेटा है, तुम्हारा कैसे हुआ। तो वांग जी कहते हैं वो मेरा ओमेगा है। तो वेंचाओ जो है कहते हैं हाँ मजाक कर रहे हो। तो विंग के सॉरी वांग जी कहते हैं मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तो वेंचाओ जो है वो बहुत बुरी तरह हंसते हुए कहते हैं तुम्हारा बेटा कौन सा बेटा, मेरे पास कोई तुम्हारा बेटा नहीं है, मुझे सिर्फ वो विंग चाहिए, वो मुझे चाहिए, तुम्हारा बेटा मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जानता वो कहाँ पर है। तो वांग जी कहते अच्छा तुम नहीं जानते, ओके शुयांग पूरे घर में ढूंढो। तो वेंचाओ जो है उसी सोफे पे बैठ जाता है और कहती तुम्हें जहाँ ढूंढना है ढूंढ लो, मेरे पास तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। तो आज की स्टोरी हमारी याद देखते हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। कल इसका लास्ट पार्ट जो है मैं एक्सप्लेन कर लूँगी, आज बहुत बुरी तरह एक्सप्लेन हुआ है, उसके लिए आई एम सॉरी। और प्लीज़ दुआ में याद रखना, बाय बाय।